देखिए अब हम प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं जो कि एरर इन मेजरमेंट के ऊपर बेस्ड है। देखिए क्वेश्चन है कि इफ एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए साइड ऑफ क्यूब इज 6% देन कैलकुलेट द परसेंटेज एरर। मींस हमें रिलेटिव एरर निकालनी है। दे कैन कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन इट्स वॉल्यूम। उसके वॉल्यूम में क्या एरर होगी परसेंटेज में, वो हमें निकालनी है। देखिए एक घन की भुजा मापने में त्रुटि 6% होती है, तो घन का आयतन ज्ञात करने में कितनी प्रतिशत त्रुटि होगी। देखो हमें क्या निकालना है, कितनी प्रतिशत त्रुटि होगी किसमें, वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम का हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। वॉल्यूम के अगर हम निकालेंगे एरर इन वॉल्यूम, एरर इन वॉल्यूम इसका फॉर्मूला क्या रहता है हमारा, dv अपॉन v इंटू 100। इसको याद रखना है। और ये किसमें वैल्यू देगा, हमें प्रतिशत में देगा। हमें यही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो गिवन हमें क्या है, हमें दिया गया है घन की भुजा मापने में त्रुटि दी गई है। मतलब हमें क्या दिया गया है, एरर इन साइड, एरर इन साइड, साइड में कितनी एरर दी गई है वो भी प्रतिशत में ही दी गई है। मतलब हमें क्या दिया गया है, dA अपॉन a। इसकी वैल्यू हमें कितनी दी गई है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमें दी गई है, तो इसकी वैल्यू हमें कितनी दी गई है, बराबर 6% हमें इसकी वैल्यू दी गई है। dA अपॉन a बराबर हमें कितना दिया गया, 6% इसमें दिया गया है। अब देखिए हम क्या निकालते हैं कि साइड ऑफ द क्यूब के वॉल्यूम में हमें निकालना है। तो पहले हम वॉल्यूम का क्यूब भी लिख लेते हैं, हम घन का आयतन लिख लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब लिखते हैं इधर पे, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है हमारा, a क्यूब होता है, a क्यूब होता है। हम इसको एक बार क्या कर लेते हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है कि सारे में डिफरेंशिएशन का यूज हुआ है, तो हम इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू a। ठीक है, तो हम करते हैं कि डिफरेंशिएट v विथ रिस्पेक्ट टू dA, या a के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, तो इधर से देखो क्या आएगा, dv अपॉन dA बराबर 3a स्क्वायर। ये क्यूब का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 3a स्क्वायर होता है। इधर से देखिए हम निकाल लेते हैं dv की वैल्यू। dv बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर इंटू dA। ठीक है, d आ जाएगा। देखो dv की वैल्यू हमारे पास आ गई है। हमें निकालना क्या है, ये हमने इसलिए पहले ही लिख लिया कि हमें निकालना क्या है, हमें dv अपॉन p इंटू 100 निकालना है। हमारे पास dv की वैल्यू भी है, हमारे पास v की वैल्यू भी है, लेकिन इसमें जो dA है इसकी वैल्यू हमें अभी निकालनी है। तो एरर इन द साइड हमें दिया गया, हम फॉर्मूले में रख लेते हैं। इसको हम पहली इक्वेशन मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं दूसरी इक्वेशन, और इसको हम मान लेते हैं तीसरी इक्वेशन। हम तीसरी इक्वेशन, हम पहली इक्वेशन में दूसरी और तीसरी इक्वेशन दोनों का मान रख दिए। देखिए dv बराबर 3a स्क्वायर dA है। अब हम इक्वेशन थर्ड की जो वैल्यू है वो हम किस में रख देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो रख देते हैं dv बराबर हमारा कितना है, 3a स्क्वायर इंटू dA, 3a स्क्वायर इंटू dA अपॉन हमारी जो वॉल्यूम की वैल्यू है, वॉल्यूम की वैल्यू हमारी कितनी है, a क्यूब है। साथ में देखिए हमें एरर इन साइड दिया d अपॉन a बराबर 6% दिया गया है। इसकी वैल्यू यदि हम इधर से निकालें तो dA बराबर क्या हो जाएगा, a इंटू 6, वो भी किसमें, परसेंटेज में। तो परसेंटेज की वैल्यू अभी हम 100 में रख देंगे अपॉन में। तो देखो यहाँ से रखते हैं हम 3a स्क्वायर, ये हो गया अपॉन a क्यूब हो गया ये, इंटू dA की वैल्यू हमें रखना है, तो हम लिख देते हैं a इंटू 6%। ये वैल्यू हमें डायरेक्ट दी गई है, डायरेक्ट हम 6% में ही वैल्यू निकाल लेंगे, ऐसा करेंगे शुरुआत में। नहीं तो अगर इसको हमें हटाना है तो हम कर देते हैं 6 अपॉन 100। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने रख दी। देखो a से a क्यूब कट गया, इधर कितना बचा, 18%। 18 आया था, 18 अपॉन 100 आई थी e की वैल्यू हमारी। और देखो स्टार्टिंग में dv अपॉन v तो है, dv अपॉन v इंटू इसमें 100 भी है, तो इधर पे इंटू होगा 100 और ये परसेंटेज में चलेगा, तो इंटू 100 और ये भी परसेंटेज में, तो हम करेंगे इंटू 100, ये भी परसेंटेज में, ये दोनों कट जाएंगे। ई बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 18% आ जाएगा। ये हमारा आंसर कितना आ गया, 18%। देखो एक बार और देख लीजिए। सबसे पहले हमें दिया गया था कि इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ साइड ऑफ क्यूब, यदि एक घन की एक भुजा है उसके मेजरमेंट में यदि 6% की त्रुटि होती है, तो यदि हम उसके वॉल्यूम को, आयतन को कैलकुलेट करेंगे तो उसमें कितनी परसेंटेज एरर होने की संभावना है।
सबसे पहले हमें निकालना क्या, हमें निकालना है एरर इन इट्स वॉल्यूम। तो एरर इन द वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दिया हमने, dv अपॉन v इंटू 100% होता है, साथ में परसेंटेज लिखा है तो साथ में ही चलेगा। तो एरर इन द साइड हमें दिया गया है 6%, डी अपॉन ए इक्वल टू 6% हमें दिया गया है। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब v बराबर होता है ए क्यूब, ये हमें पता है। अब हम इसको v को हमने डिफरेंशिएट कर दिया ए के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू या डी है, तो dv अपॉन डी इक्वल टू 3a स्क्वायर आ गया। यहाँ से हमने dv की वैल्यू निकाली सीधे 3a स्क्वायर इंटू डी। अब हमें क्या करना है, dv अपॉन v इसमें इसकी वैल्यू रख देना है और v की वैल्यू रख देना है जो हमारे पास है। इन दोनों की वैल्यू हमने रख दी 3a स्क्वायर डी अपॉन ए क्यूब। अब जो डी की वैल्यू है वो हमें कहाँ से मिलेगी, यहाँ से, तो वो कितना है a इंटू 6%। तो a इंटू 6% हमने हटा दिया तो अपॉन का 100 किया, इंटू जे वाला ये वाला 100% है, ये अलग अपना चला। इसके बाद देखो a क्यूब से ये तीनों a कट जाएंगे, 100 से ये 100 कट जाएगा, परसेंटेज बचा रहेगा 18% हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन रिलेटिव एरर्स के बहुत आते हैं। अब हम देखते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम। हम एक और न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, अभी पिछले साल ही आया था कि द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 5.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन इट्स वॉल्यूम। यदि गोली की त्रिज्या 5.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर है तो इसके आयतन में हमें क्या निकालनी है, त्रुटि प्रतिशत की गणना करनी है। तो देखो सबसे पहले इसमें गिवन क्या है ये बात याद रखनी है इस तरीके क्वेश्चन में कि गिवन क्या है हमारा, r बराबर r प्लस माइनस ये क्या होता है हमारा डेल r की वैल्यू, ये हमारी क्या होती है डेल r की। हम इसको अदर से कंपेयर करेंगे तो हमारी r की वैल्यू क्या आ जाएगी 5.6 सेंटीमीटर, और जो हमारी डेल r की वैल्यू है वो हमारी क्या आ जाएगी 0.1 सेंटीमीटर। प्लस माइनस से इसमें कुछ नहीं होता है, डेविएशन होता है। तो डायरेक्ट जो वैल्यू होती है डेल आर की वो 0.1 सेंटीमीटर है, चाहे उसमें प्लस रहे चाहे माइनस रहे। अब देखिए, अब हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, गोले का जो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर v की वैल्यू हम निकालते हैं, वो क्या होती है 4/3 पाई r क्यूब होती है। इस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या ले लेते हैं, लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ। तो हम यहाँ से लेंगे तो यहाँ से देखिए आएगा हमारा लॉग v बराबर 4/3 पाई r क्यूब ये है, और हमने इस तरफ भी इसके लॉग एक पहले लिख देते हैं लॉग इसमें, ठीक है। इसको हम यहाँ से नीचे लिखते हैं, देखो कि लिखेंगे लॉग v बराबर लॉग 4/3 पाई और प्लस लॉग r क्यूब, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा लॉग v बराबर लॉग कांस्टेंट का 0 ही होता है, प्लस आ जाएगा लॉग 3 इधर आ जाएगा और लॉग यहाँ 3 लॉग r। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सेम, जैसे v है तो dv के रिस्पेक्ट में और r है तो dr के रिस्पेक्ट में कर देते हैं डिफरेंशिएट। तो लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएशन करने पर देखो हमें क्या मिलता है, यहाँ मिलेगा हमें इसका dv अपॉन v बराबर इसका 0 तो 0 ही है, प्लस रहेगा हमारा 3 इंटू इसका होगा dr अपॉन r। देखो हमें क्या निकालना है, आयतन में प्रतिशत त्रुटि की गणना करनी है, तो इसका प्रतिशत निकाल लेते हैं, dv अपॉन v इंटू कर देंगे इसमें 100 का 3 इंटू dr अपॉन r में भी 100 का इंटू करेंगे। अब इधर से वैल्यू लिखते हैं dr मतलब डेल r, इसकी वैल्यू हमें कितनी दी गई है 0.1 अपॉन इसकी वैल्यू हमें क्या दी गई है 5.6 वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो dv अपॉन v और इधर पे भी हम करेंगे इंटू का 100, तभी क्या आएगा हमारा परसेंट में आएगा। इसको हम निकाल लेते हैं dv अपॉन r अपॉन परसेंट में, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.3 अपॉन 5.6, इसमें करेंगे 100 का मल्टीप्लाई तो हमारा आंसर आएगा, हम देख लेते हैं हमारा सॉल्व करते हैं 0.3 अपॉन 5.6 बराबर इंटू 100 करेंगे इंटू 100 इक्वल टू आता है 5.357%। इसका आंसर कितना आता है 5.357%। तो ये हमारा क्या आ गया, आयतन में त्रुटि प्रतिशत की गणना है 5.357% हमारा आंसर आ गया। ये सबसे पहले हमें r रेडियस दिया गया था 5.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, इसको इस फॉर्म में कंपेयर करेंगे r बराबर क्योंकि दिया गया है, इधर से ये हमारी कैपिटल R की वैल्यू आ जाती है, साथ में डेल r की वैल्यू हमारी ये वाली होती है, डेल r बराबर 0.1 सेंटीमीटर है।
वॉल्यूम स्फीयर का हम आयतन, गोले का आयतन लेते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, दोनों तरफ लॉग लेते हैं। तो इधर देखो log v बराबर log 4/3 पाई प्लस log r क्यूब। log कांस्टेंट का 0 होता है तो ये 0 हो गया, log v की जगह log v, 3 आगे आ जाता है 3 इंटू लॉग आर। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू सेम टर्म, v है तो dv के टर्म में, तो इसको हमने यहाँ से कंपेयर किया, देखो यहाँ से इसको करेंगे तो log v का 1/v होता है इंटू dv, तो dv अपॉन v इज इक्वल टू आ जाएगा +3 है, log r का हो जाता है डेल r अपॉन r, मतलब dr अपॉन r या डेल r अपॉन r। तो dv अपॉन v इंटू 100 कर दिया क्योंकि परसेंट में दिया गया है, इसमें भी 100 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इस तरफ भी हम किसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 100 का, दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तभी परसेंट में आएगा। तो ये हमारे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो परसेंटेज में जो वॉल्यूम में चेंज हुआ वो हमारा कितना आ गया 5.357 परसेंटेज, हमारा क्या आ गया परसेंटेज एरर। तो इसके ऊपर ही ऐसे ही न्यूमेरिकल बहुत सारे आते हैं। आगे आने वाले वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो जरूर देखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।